औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे आज आपके सामने एमसीक्यूज़ के हवाले से चैप्टर 7 सर्कल एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल है हमारे, इनकी कुछ एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ जो पास पेपर में आ चुके हैं। आइए इनका आगाज़ करते हैं। पहला एमसीक्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें ये हमसे एक सर्कल की इक्वेशन मांग रहा है जिसका सेंटर 0 0 यानी ओरिजिन है और इसका रेडियस r है। तो मेरे बेटे इसके चार ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। तो याद रहे 7.1 में दो इक्वेशन सर्कल की आपको दी गई हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है और एक जनरल इक्वेशन दी गई है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर आपको सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस गिवन हो, जैसा कि इस सवाल में हमें दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाई। ये सोल्यूशन आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन आपने उठाना होगा। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो ए और बी आप देख रहे हैं, कॉमे से पहले एक्स कोऑर्डिनेट में ए लिखेंगे, कॉमे के बाद बी, तो ये दोनों मिलकर सर्कल का सेंटर बनाएंगे। तो बेटे इस सवाल में आपको सेंटर 0 0 दिया हुआ है और इसका रेडियस r है। तो हम गए फॉर्मूले के अंदर, a और b की जगह हमने 0 0 रख दिया और r ही है। इसको सॉल्व करा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इज़ द लास्ट ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है। तो ये करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ब्लैंक आपको आसान लगी होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। बेटे इस सवाल में आपके पास सेम वही क्वेश्चन है, सर्कल की इक्वेशन मांगी जा रही है, सेंटर दोबारा ओरिजिन दिया हुआ है। ओरिजिन मीन 0 0 आपको दिया हुआ है और रेडियस इस सर्कल का 2r दिया हुआ है और ये इक्वेशन हमें कंप्लीट करनी है। लेफ्ट साइड गिवन है, राइट साइड लिखनी है। तो सेम जस्ट लाइक प्रीवियस एमसीक्यू कि हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में जाना है, ओरिजिन में x भी 0 और y भी 0 होता है। तो सेंटर की जगह पर हमने a और b में 0 0 रख दिया और रेडियस की जगह पे 2r रखा, क्योंकि रेडियस पे स्क्वायर आता है। तो 2r का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर। तो इसकी राइट साइड पे सी ऑप्शन करेक्ट है, 4r स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे। बेटे थर्ड एमसीक्यू भी बिल्कुल इससे रिलेटेड है, जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाई कि इसके अंदर आपको सेंटर दिया हुआ है, 0 0 नहीं है, सेंटर आपका चेंज हो गया है और ये हो गया है 0, -5। तो यहाँ पर आपके पास सेंटर में आपने y कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है b, वो दिया हुआ है -5 और आगे हमें रेडियस नहीं दिया हुआ बल्कि डायमीटर दिया हुआ है 4। तो यहाँ हमें ख्याल रखना होगा कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो रेडियस आपका आ गया 2 यूनिट। आपके पास a की वैल्यू 0 है और b आपको दिया हुआ है -5। तो आपने जाकर फॉर्मूले में a और b की वैल्यूज को रखा, माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये आपका करेक्ट ऑप्शन पहला वाला ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लैंक आपको आसान लगी होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। बेटा इस एमसीक्यू में यहाँ पर आपके सामने सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस बार हमें सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं इसका सेंटर क्या होगा। तो यहाँ हम काम थोड़ा चेंज करेंगे कि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप जनरल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। आपने गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर कराना है और कंपेयर कराकर g और f की वैल्यू पहले बनानी है। मगर बेटा एक बात का ख्याल है, जब कंपेयर आप करवा रहे हो तो जो सर्कल में इक्वेशन दी हुई है इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए। बिफोर कंपेयरिंग आप खास ख्याल रखिएगा कि ये 1 1 होगा तो आपने कंपेयर कराना है, नहीं तो अगर ये 1 1 नहीं होगा तो पहले आपने यहाँ पे 1 बनाना होगा। तो आप देखिए पहले मैंने x वाला कंपेयर कराया तो x के साथ यहाँ पे 2g है और x के साथ यहाँ पर 6 है। तो 2g इक्वल टू 6, तो g की वैल्यू 3 आ गई और y के साथ 2f है, यहाँ पे माइनस का 8 है तो f की वैल्यू -4 आ गई। अब जब g और f आ जाएं तो जनरल इक्वेशन में जो सेंटर होता है वो -g - f होता है। तो जब g और f आ जाएंगे तो इनकी साइन
भी चेंज करनी है तो 3 माइनस का जी हो गया, और ये माइनस, और ये f -4 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन लास्ट वाला है, आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। बेटा ये एमसीक्यू भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि यहाँ पर भी आपको इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ 1 1 है। आप फौरन इसको कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन से। 2g -10 आ गया, 2f 6 आ गया, और g की वैल्यू -5, f की वैल्यू 3 आ गई। सेंटर बनाते वक्त -g -f लिखना होता है, तो g और f दोनों की साइन चेंज कराई तो आपका 5, -3, ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। बेटा इस एमसीक्यू में चेंज यहाँ पर ये आया है कि आपको सर्कल की जो इक्वेशन दी हुई है इसमें यहाँ पर 1 1 नहीं आ रहा। पिछले जो हमने सवाल करे उसमें यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 1 आ रहा था, तो हमने फौरन उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराया। मगर इस सवाल में आप पहले इसको 2 से डिवाइड कराएंगे इक्वेशन को, और यहाँ 8 या 4 आ गया, और अब आप इसको कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन से। अब जब कंपेयरिंग होगी तो यहाँ पर 2g 4 के बराबर आ गया, तो g की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन यहाँ पर y की कोई टर्म नहीं है सर्कल की दी हुई इक्वेशन में, तो इसलिए 2f 0 के इक्वल आया और f 0 के बराबर आ गया। तो आपने एंड में सेंटर बनाया -g -f, तो ये -2, 0, यानी लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। बेटा इस सवाल में आपके पास यहाँ पर जो सिचुएशन आपको दी हुई है इसमें 4 इक्वेशंस दी हुई हैं सर्कल की, और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए इसमें से किसका सेंटर y एक्सिस पे लाई करेगा। तो याद रहे कि जब सेंटर सर्कल सेंटर y एक्सिस पर होगा तो वहाँ x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा इस बात को कि y एक्सिस पर x की तमाम वैल्यू 0 होती हैं, तो सर्कल का सेंटर भी एक पॉइंट है। तो अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे आ जाता है तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जो 4 इक्वेशंस आपको ऊपर दी हुई हैं इनमें से एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें x की 1 पावर वाली टर्म नहीं आ रही होगी, और वो ऑप्शन बी है। और यही आपका करेक्ट आंसर है कि इस सर्कल का सेंटर y एक्सिस पर है और x की वैल्यू वहाँ पे 0 है। बढ़ते हैं आगे। बेटे ये जो नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नजर आ रहा है इसमें सर्कल की जनरल इक्वेशन ही दी हुई है, बस उसमें जो सी लास्ट में आता है उसे उन्होंने के दे दिया, और बोल रहे हैं कि जनरल इक्वेशन का रेडियस क्या होता है। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला याद कर लें कि ये फॉर्मूला होता है g² + f² - c, तो यहाँ c k के बराबर है, तो इसलिए आपके पास ये इसका फॉर्मूला आ गया रेडियस का, और सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है।